भारत की पूर्वी सीमा लंबे समय से केवल एक भौगोलिक रेखा भर नहीं रही है। यह सुरक्षा, राजनीति, कूटनीति, आर्थिक हितों और मानव जीवन से जुड़े अनेक प्रश्नों का केंद्र रही है। वर्षों से इस सीमा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही हैं। कभी अवैध घुसपैठ का मुद्दा सामने आया, कभी तस्करी की खबरें सुर्खियों में रहीं, तो कभी सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकारों की नीतियों पर बहस होती रही। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तेजी के साथ पूर्वी सीमा पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं, उसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं का मानना है कि किसी भी देश की संप्रभुता केवल उसकी सैन्य शक्ति से सुरक्षित नहीं होती, बल्कि उसकी सीमाओं की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि सीमा सुरक्षा को लेकर कई वर्षों से चल रही योजनाओं को अब तेज गति से लागू किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक, उन्नत निगरानी प्रणाली, सेंसर आधारित उपकरण, ड्रोन, थर्मल कैमरे और स्मार्ट फेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं को सीमा पर तैनात किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। सीमा के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले तक रात के अंधेरे में कई ऐसी गतिविधियां होती थीं जिनकी जानकारी स्थानीय लोगों को तो होती थी, लेकिन उन्हें रोकना आसान नहीं था। सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस चुनौती को और जटिल बनाती थीं। कहीं घने जंगल, कहीं दलदली भूमि, कहीं चौड़ी नदियां और कहीं ऐसे दुर्गम इलाके जहां तक पहुंचना भी कठिन था। ऐसे क्षेत्रों में पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था हमेशा पर्याप्त साबित नहीं होती थी। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने एक नई रणनीति तैयार की। इस रणनीति का मूल उद्देश्य केवल सीमा पर तार लगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा तंत्र विकसित करना था जो 24 घंटे सक्रिय रहे, हर गतिविधि पर नजर रखे और किसी भी संभावित खतरे की जानकारी तत्काल सुरक्षा बलों तक पहुंचा सके। इसके लिए तकनीक को केंद्र में रखा गया। जब सीमा के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट फेंसिंग का कार्य शुरू हुआ, तब इसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषकों के बीच भी होने लगी। विशेषज्ञों का मानना था कि यदि यह परियोजना सफल होती है तो यह दक्षिण एशिया में सीमा प्रबंधन का एक नया मॉडल बन सकती है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आधुनिक फेंसिंग का उद्देश्य किसी देश को घेरना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाना है। दुनिया के अनेक देशों ने अपने संवेदनशील सीमाई क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रत्येक देश की भौगोलिक और सुरक्षा आवश्यकताएं अलग होती हैं। दिल्ली में लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा था। गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा से जुड़े अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ऐसी व्यवस्था कैसे विकसित की जाए जो केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान न करे, बल्कि भविष्य में उभरने वाले खतरों का भी सामना कर सके। सीमा पर तैनात जवानों के अनुभव भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले अधिकारियों ने उन क्षेत्रों की पहचान की जहां सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पारंपरिक गश्त पर्याप्त नहीं होती, वहां तकनीकी निगरानी ही सबसे प्रभावी विकल्प हो सकती है। धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगा। जिन क्षेत्रों में पहले सुरक्षा बलों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, वहां निगरानी की क्षमता बढ़ने लगी। ड्रोन द्वारा प्राप्त तस्वीरें, सेंसर से मिलने वाली सूचनाएं और रियल टाइम डेटा विश्लेषण ने सुरक्षा एजेंसियों को अधिक सक्षम बना दिया। इस बीच विभिन्न मीडिया मंचों पर अनेक प्रकार की खबरें और दावे सामने आने लगे। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि सीमा पार के कुछ क्षेत्रों में गतिविधियों में कमी आई है। कुछ विश्लेषकों ने इसे नई सुरक्षा व्यवस्था का प्रभाव बताया। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मत था कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दीर्घकालिक आंकड़ों का अध्ययन आवश्यक है। राजनीतिक गलियारों में भी इस विषय पर चर्चा तेज हो गई। समर्थकों का कहना था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आलोचकों ने कुछ मानवीय और प्रशासनिक प्रश्न उठाए, लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत दिखाई दिए कि सीमा सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसी दौरान कई ऐसी कहानियां सामने आईं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़ी थीं। कुछ परिवारों ने बताया कि पहले वे अक्सर असुरक्षा की भावना में जीते थे। रात के समय अजनबी गतिविधियां देखने को मिलती थीं। अब उन्हें लगता है कि निगरानी बढ़ने से स्थिति अधिक नियंत्रित हुई है। हालांकि यह अनुभव हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं था, लेकिन बदलाव की चर्चा व्यापक थी। भारत की पूर्वी सीमा केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, यह आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
वैध व्यापार, सीमा पार संपर्क, परिवहन और क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषय भी इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए सरकार की रणनीति केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रही। इसके साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सड़क नेटवर्क सुधारने और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सीमा क्षेत्र को केवल सैनिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। वहां रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि विकास और सुरक्षा साथ साथ आगे बढ़ें तो परिणाम अधिक स्थायी होते हैं। इसी सोच के तहत कई नई परियोजनाएं शुरू की गईं, सड़कें बेहतर बनाई गईं, संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ और सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए। इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा बढ़ाना नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्य धारा से और अधिक मजबूती से जोड़ना भी था। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय पर नजर रखी जा रही थी। दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उसकी सीमा नीति को केवल घरेलू निर्णय के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के व्यापक संदर्भ में भी समझा जाता है। कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने यह तर्क दिया कि मजबूत सीमाएं किसी भी देश को अधिक आत्मविश्वास देती हैं। जब सुरक्षा संबंधी चुनौतियां नियंत्रित होती हैं, तो सरकार विकास, निवेश और दीर्घकालिक नीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीमा सुरक्षा केवल रक्षा का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास का भी आधार बन सकती है। हालांकि इस पूरी बहस के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुरक्षा और मानवाधिकार दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। इसलिए सरकारों के सामने चुनौती यह रहती है कि वे सुरक्षा को मजबूत करें, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वैध नागरिक गतिविधियां प्रभावित न हों। सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग इसी संतुलन को साधने का एक प्रयास माना जा रहा है। आधुनिक प्रणालियां सुरक्षा बलों को अधिक सटीक जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे अनावश्यक हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो सकती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। जैसे जैसे परियोजनाएं आगे बढ़ीं, वैसे नई चुनौतियां भी सामने आईं। कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयां थीं, कुछ स्थानों पर मौसम ने बाधाएं उत्पन्न की और कहीं प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन अधिकारियों का कहना था कि इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई गई हैं और कार्य चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट कर दी कि आने वाले वर्षों में सीमा सुरक्षा का स्वरूप तेजी से बदलने वाला है। पारंपरिक चौकियों और गश्त के साथ साथ डिजिटल निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण और स्वचालित चेतावनी प्रणालियां अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। दिल्ली के नीति निर्माता इसे केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में किसी भी राष्ट्र को अपनी सुरक्षा संरचना को लगातार आधुनिक बनाते रहना होगा। पूर्वी सीमा पर चल रहे प्रयास इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। इनके परिणामों का अंतिम आकलन आने वाले वर्षों में ही संभव होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सीमा सुरक्षा अब केवल जवानों की निगरानी तक सीमित नहीं रही। यह तकनीक, रणनीति, कूटनीति, विकास और राष्ट्रीय हितों के जटिल संगम का विषय बन चुकी है। जैसे जैसे पूर्वी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती गई, वैसे वैसे इस पूरे घटनाक्रम के प्रभाव केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहे। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय कूटनीति, आर्थिक रणनीतियों और सुरक्षा नीतियों तक महसूस किया जाने लगा। दिल्ली में बैठकर लिए गए फैसलों की गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई देने लगी। यही कारण था कि इस विषय पर केवल सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं, बल्कि नीति विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, कूटनीतिक विश्लेषक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी लगातार चर्चा करने लगे। देश की राजधानी में कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, तकनीकी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से विचार किया गया। अधिकारियों का मानना था कि किसी भी आधुनिक राष्ट्र के लिए मजबूत सीमाएं केवल रक्षा का विषय नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय आत्मविश्वास और दीर्घकालिक स्थिरता का आधार भी होती हैं। इसी दौरान सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। जवान दिन रात कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे। कहीं तेज बारिश थी, कहीं घना कोहरा, कहीं दलदली क्षेत्र और कहीं नदी के किनारे फैले हुए ऐसे इलाके जहां निगरानी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन नई तकनीकों के जुड़ने से उनकी क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई थी। थर्मल कैमरे रात के अंधेरे में भी गतिविधियों का पता लगाने लगे।
ड्रोन दूर दराज के क्षेत्रों की निगरानी करने लगे। सेंसर आधारित प्रणाली संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष तक पहुंचाने लगी। इससे सुरक्षा बलों को त्वरित प्रतिक्रिया देने में सहायता मिली। सीमा के आसपास रहने वाले नागरिकों ने भी धीरे धीरे बदलाव महसूस करना शुरू किया। कई गांवों में लोगों का कहना था कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी और निगरानी व्यवस्था बढ़ने से उन्हें अधिक सुरक्षित महसूस होने लगा है। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय ये थाने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय भी देखने को मिला। हालांकि हर परिवर्तन के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। सीमा के पास रहने वाले लोगों की आजीविका, कृषि गतिविधियां और स्थानीय आवाजाही जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक था। इसलिए प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सुरक्षा उपायों और नागरिक जीवन के बीच संतुलन बना रहे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दक्षिण एशिया की स्थिति पर चर्चा जारी थी। दुनिया के कई देशों के रणनीतिक विशेषज्ञ यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्षेत्र में बदलते सुरक्षा ढांचे का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत की बढ़ती आर्थिक और एशिया की स्थिति पर चर्चा जारी कर दुनिया की कई देशों के रणनीतिक विशेषज्ञ यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्षेत्र में बदलते सुरक्षा ढांचे का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सामरिक क्षमता पहले ही वैश्विक ध्यान का केंद्र थी। ऐसे में उसकी सीमा सुरक्षा नीति को भी गंभीरता से देखा जा रहा था। कूटनीति के क्षेत्र में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट था। सरकार बार बार यह दोहराती रही कि सीमा सुरक्षा किसी भी संप्रभु राष्ट्र का अधिकार है और इसका उद्देश्य किसी पड़ोसी देश के खिलाफ आक्रामकता नहीं, बल्कि अपने नागरिकों और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह संदेश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रखा गया। विश्लेषकों का मानना था कि 21वीं सदी में सुरक्षा की परिभाषा बदल चुकी है। अब केवल पारंपरिक सैन्य खतरे ही चुनौती नहीं है। अवैध तस्करी, संगठित अपराध, साइबर नेटवर्क, मानव तस्करी और अन्य गैर पारंपरिक खतरे भी राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे बन चुके हैं। इसलिए सीमा प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी, भविष्य का सुरक्षा ढांचा। विशेषज्ञों का मानना था कि आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और स्वचालित निगरानी प्रणालियां सुरक्षा क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएंगी। सीमा पर एकत्रित होने वाला विशाल डेटा संभावित खतरों की पहचान पहले से करने में मदद कर सकता है। यही कारण था कि कई नई परियोजनाओं में तकनीकी नवाचारों को प्राथमिकता दी जा रही थी। सरकार का उद्देश्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत और लचीला ढांचा तैयार करना भी था। दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से भी सीमावर्ती क्षेत्रों का महत्व बढ़ रहा था। बेहतर सड़कें, आधुनिक चेकपोस्ट, उन्नत संचार नेटवर्क और लॉजिस्टिक सुविधाएं क्षेत्रीय विकास को नई गति दे सकती थीं। विशेषज्ञों का कहना था कि यदि सुरक्षा और विकास एक साथ आगे बढ़ें तो सीमावर्ती क्षेत्रों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। कई राज्यों में इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका था। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन, पर्यटन संभावनाओं का विकास, कृषि अवसंरचना का विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसी योजनाएं चर्चा में थीं। इससे यह संदेश दिया जा रहा था कि सीमा क्षेत्र केवल सुरक्षा चौकियों का समूह नहीं है, बल्कि वे भी देश की प्रगति के महत्वपूर्ण भाग हैं। इसी दौरान कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने एक रोचक प्रश्न उठाया। उनका कहना था कि जब किसी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित होती हैं, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और उसकी कूटनीतिक स्थिति प्रभावशाली होती है, तब उसका वैश्विक प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसलिए सीमा सुरक्षा को व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के एक घटक के रूप में देखना चाहिए। यह विचार धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। कई विशेषज्ञों ने कहा कि राष्ट्रीय शक्ति केवल सैन्य क्षमता से नहीं बनती। इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता, तकनीकी प्रगति, मजबूत संस्थाएं और सुरक्षित सीमाएं सभी आवश्यक हैं। पूर्वी सीमा पर चल रही गतिविधियां इसी बड़े परिप्रेक्ष्य का हिस्सा मानी जा रही थीं। हालांकि वास्तविकता यह थी कि कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता। सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के परिणाम समय के साथ दिखाई देते हैं। इसलिए अधिकारियों ने भी बार बार कहा कि धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। सीमा सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई अवसरों पर अपने जवानों के योगदान की सराहना की। उनका कहना था कि आधुनिक उपकरण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंततः उन्हें संचालित करने वाले प्रशिक्षित और समर्पित लोग ही किसी व्यवस्था की वास्तविक ताकत होते हैं। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले जवान इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ हैं। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी।
मीडिया रिपोर्टों, सार्वजनिक चर्चाओं और विशेषज्ञों की टिप्पणियों के माध्यम से आम नागरिक भी समझने लगे कि सीमा सुरक्षा का विषय केवल सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं है। इसका संबंध पूरे देश की सुरक्षा और स्थिरता से है। कई शिक्षण संस्थानों और शोध संगठनों ने भी इस विषय पर अध्ययन शुरू किए। वे यह समझना चाहते थे कि आधुनिक सीमा प्रबंधन के कौन-कौन से मॉडल दुनिया के विभिन्न देशों में सफल रहे हैं और भारत उनसे क्या सीख सकता है। इन अध्ययनों से यह निष्कर्ष सामने आया कि तकनीक, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और संस्थागत समन्वय तीनों का संतुलित संयोजन सबसे प्रभावी होता है। धीरे धीरे एक नया दृष्टिकोण उभरने लगा। पहले सीमा को केवल रक्षा का विषय माना जाता था, लेकिन अब उसे विकास, तकनीक, कूटनीति और राष्ट्रीय रणनीति के संयुक्त क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा। यह परिवर्तन केवल नीतियों में नहीं, बल्कि सोच में भी दिखाई देने लगा। भविष्य को लेकर कई संभावनाएं व्यक्त की जा रही थीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि आने वाले वर्षों में भारत अपनी सीमाओं पर विश्व स्तरीय निगरानी प्रणाली विकसित कर सकता है। कुछ का कहना था कि क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सीमा प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जा सकता है। वहीं कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि बदलती चुनौतियों के साथ लगातार अनुकूलन आवश्यक होगा। इन सभी चर्चाओं के बीच एक बात स्पष्ट थी, सीमा सुरक्षा का प्रश्न केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि भविष्य का भी है। आज लिए गए निर्णय आने वाले दशकों तक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए नीति निर्माताओं के सामने जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। देश की जनता भी इस विषय को गंभीरता से देख रही थी। लोगों की अपेक्षा थी कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास हो और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहे, क्योंकि अंततः विकास और समृद्धि का आधार शांति ही होती है। समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि पूर्वी सीमा पर चल रही पहल केवल एक परियोजना नहीं है। यह एक दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, विकास और आधुनिकता को एक साथ आगे बढ़ाना है। इसके परिणाम चाहे धीरे धीरे सामने आए, लेकिन इसकी दिशा भारत की बदलती रणनीतिक सोच को अवश्य दर्शाती है।